बहुत धन्यवाद। तारीख है 14 नवंबर 2023, हम हो गया है 11:00 PM। एक गाना सुनाता हूँ बड़ा प्यारा। एक दिन बिक जाएगा तू माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अब इस गाना को पूरा करने के लिए अगर लाला शब्द ढूंढना है तो गोयल एजेंसी है। स्वागत कीजिए वर्ल्ड्स बेस्ट एंटरटेनर हितेश मंडल का। और ये गाना जो मैंने पूरा गाया है, ठीक है, वो ये गाना गाया मैंने छोटू के लिए। छोटू बिक गया है डब्बे में। मैं जो गाना गा रहा था मैं तुम लोगों के लिए गा रहा था, अपने लिए थोड़ी गा रहा था। तुम लोगों के लिए गा रहा था। एक एक करके सब बिक जाएंगे। क्या क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? सीधी बात है। दावेदार शटअप। दावेदार बहुत थे लेकिन कुछ समय ये हाल हुआ। दावेदार बहुत थे लेकिन कुछ समय ये हाल हुआ। साथ ही जिससे हैं, जिससे पूछो यही पुकारे, साथ ही पैर में छाला है। ये बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां किसी ने लिखी थी बहुत पहले। दूर देश के सभयवासी एक सराय में आन मिले, अब के बिछड़े कब मिले और कौन यहाँ मिलने वाला है। तो ये कुछ लाइनें किसी ने लिखी थी, तो मेरी एक डायरी थी उसमें मैंने नोट करके रखी थी। तो आज आज ये पंक्तियां बहुत सेट बैठ रही हैं छोटू पे। दिख गया छोटू, और बढ़िया दाम मिले। छोटू के कान में जाके ना मेरी तरफ से बोले, हितेश ने भेजा है मैसेज, एक दिन बिक जाएगा तू माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। बाय बाय छोटू, बाय बाय। दूर देश के सब हैं बासी, एक सराय में आन मिले। हाँ, अब दूर देश का मतलब बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। कोई ईरान से उठ के आ गया, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, तो कोई फिलिस्तीन से, सब आ गए यहाँ पे। दूर देश के सब है वासी एक सराय में आन मिले, अब के बिछड़े कब मिले और कौन यहाँ मिलने वाला है। बेटा छोटू, तेरा जो पार्सल भेज रहा हूँ ना, अब तू दोबारा नहीं मिलने वाला। दूर देश के सब है वासी एक सराय में आन मिले। ये छोटू ईरान से उठ के आया था। दूर देश के सब है वासी एक सराय में आन मिले, अब के बिछड़े कब मिले और कौन यहाँ मिलने वाला है। अच्छा छोटू, जाओ ले जाओ। और पैसे ऐसा नहीं कर। बड़े दिन से छोटू से रखा था, बड़े अरमान से रखा था। देखो गाने तो अभी बढ़िया चलेंगे। बड़े अरमान से रखा था बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। चढ़ा जहाज में चढ़ा। एक दिन तुम सब बिक जाओगे। तुम सब बिकोगे, क्या बात कर रहे हो। देख भाई, पैसा पैसा तो मैं लेके रहूंगा अपना। तो भैया, नहीं नहीं साथ में इसके रुक जाओ। इसकी चो, हाँ छोटू का सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में ही है। मसाला पीसिंग पीसिंग पीसिंग। ये उसी गैंग की।
मसाला पीसिंग पीसिंग। तो देखो मेरे, देखो जो भारत के रहने वाले हैं वो, ठीक है, ये छोटू जो है बहुत अच्छे दामों में बिक गया। और यकीन जानिए इस छोटू से मैंने पहले ही इसको प्रॉमिस किया था, मैं देख तू अब तक बस रहा था सितारों में कहीं तू अब तक बस रहा था सितारों में कहीं, तुझे डब्बे में उतारा गया है मेरे लिए पैसे तो बेटा लेके रहूंगा, तू चल लाख कोशिश कर ले अच्छा ने, ठीक है, इसी दिन के लिए रखा था जो मैंने। छोटू को हमने रंगे हाथ झुग्गी झोपड़ी कैंप में एक पानी भरती हुई महिला के साथ लाइनबाजी करते हुए पकड़ा था तू तू यहाँ क्या कर रहा है अब पकड़ इसको, पकड़ के उसको जो है पिंजरे में रखा मेरे सब पूछते हैं कि यार देश की ड्यूटी क्या है, एमसीडी में ड्यूटी है फिर कुत्ता पकड़ने की मैंने कभी नहीं बताया। मैंने मरियम नवाज एक दिन कह रही है पक्का एमसीडी में ड्यूटी करता है, हाँ करता है तो पर झाड़ू नहीं लगाता कुत्ते पकड़ने की ड्यूटी है साथ में इस छोटू को कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उठा पैक पक दो, ठीक है, और इतने अच्छे दामों में छोटू, ठीक है, बिका है, समझ में आई। और जाते जाते छोटू ने जो भारत का कर्ज उतारने की बात कही थी, तो मैंने पहले कह दिया देखो भारतवासियों, तुम्हारा कर्ज उतार पाए ना उतार पाए मुझे तो लेना देना नहीं, मैं अपना पैसा से लेकर आऊंगा, चाहे तुमने इसको वोट दिया हो चाहे तुमने इसको कुछ भी दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। छोटू अगर बिकेगा तो पैसा मैं वसूलूंगा। और छोटू सोल्ड बेच दिया बेच दिया बेच दिया, ले जा भाई ले जा, नहीं चाहिए ना, बेच दे। और एक लात और मारी मेरी तरफ से और पैसा पर्सनल अकाउंट डायरेक्ट सीधे तौर पे, ठीक है। अब अगर इनकम टैक्स वाले कहें कि यार एमसीडी में डॉग कैचर की ड्यूटी है, हाँ मुझसे भी इनकम टैक्स लोगे क्या जब जब इनकम टैक्स वालों ने मेरे से इनकम टैक्स की बात करी तो मैंने अपना बिहार से बनवाया हुआ अत्यंत पिछड़ा जाति का सर्टिफिकेट आगे कर दिया, मुझसे भी टैक्स लोगे सर क्या बात कर रहे हो मंडल राष्ट्रपति भवन ने जब भी पूछा कि इनकम टैक्स तो बनता है, हाँ सर ये बिहार से अत्यंत पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, मुझसे इनकम टैक्स नहीं, कभी नहीं मंडल क्या बात कर रहे हैं। तो मैं इनकम टैक्स वालों को देख के यही कहता था क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे फायदा नहीं सर, बिहार से बनवाया सर, धानुक धानुक, मैं धनु राशि में जन्मा, जात का धानुक, धनुर्धर हितेश मंडल मैं इनकम टैक्स मेरे से जेएसआर सिक्योरिटीज वाले कह रहे मेरे से सर इनकम टैक्स वो ज्यादा ही बन गया है। मैं को तू चिंता मत कर, मैं हूं ना आखिरी में ये नहीं तुरुप का इक्का विक्का बाद में चलेगा, उससे भयंकर चीज मैं लेके बैठा हूँ। मैं काका जरा मैं ये 658 नंबर मेरा बिहार से बना हुआ अत्यंत पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र दिखा दियो इनकम टैक्स में और इससे पहले मीडिया में कुछ मेरे बारे में कहा जाए
तो ये कह दूं, मैं तुम लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ, बात सुन लो बे। अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग का ये व्यक्ति, इसको भारत के राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय या इंडियन आर्मी या आईबी या रॉ की तरफ से देखो प्रताड़ित करने की कोशिश मत करना। होगा तुम ब्राह्मण ब्राह्मण मुझे गले। और इसी के साथ सर मुझे सौदे नहीं करने दे रहे सर, मैंने कहा आईजीएल खरीदनी है, एक बार जरा वो मेरा अत्यंत अत्यंत पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र जरा दिखा दियो सौदे में। कौन नहीं बैठने दे रहा, जरा दिखाइए जरा। और सुप्रीम कोर्ट में ही बोल दे सर ये है देखो सर, हकीकत ईमानदारी से बनवाया है, ऑनलाइन अप्लाई करके बकायदा बिहार गया, भागलपुर, कुमारपुर और तेलिया पहाड़, ठीक है। और मेरे बड़े भाई ने और मेरी माता जी ने और कईयों ने ये कह के मना कर दिया कि भाई पिछड़ी जाति के हम तो नहीं बनते, एससी एसटी जो भी है कैटेगरी, तू बन जा। मैं कहा ठीक है जी, कोई चिंता नहीं है। तो कृपया करके ये एनएसजी वाले भी प्रताड़ित कर रहे हैं सर। सर ये एनएसजी वाले ना, ये मानेसर वाले ये भी प्रताड़ित कर रहे हैं। और सर ये मेहरौली थाने में ना वो, हाँ नहीं नहीं ये क्या नाम है इसका, विनोद गुप्ता भी सर घर आया था अरेस्ट करने। मनोज गुप्ता भी था सर। प्रताड़ित कर रहे हैं सर। और पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान से सर मैं पंजाब पुलिस को कंप्लेंट करूंगा, पंजाब पुलिस को कंप्लेंट करूंगा पाकिस्तान से सर। वो वहां से ना मरियम नवाज शरीफ है सर, प्रताड़ित कर रही है, पैसे नहीं दे रही मेरे। बनवा कोई हेरा फेरी नहीं सर, 1 रुपए की घूस नहीं दी है। दिल्ली में बैठ के मैंने इंटरनेट से अप्लाई किया अत्यंत पिछड़ा जाति के प्रमाण पत्र के लिए। मेरा निवास स्थान बिहार, बांका, कुमारपुर, पंचायत तेलिया पहाड़ का मैं बनवाया सब कुछ, जाके बनवाया। नहीं नहीं पहले वेरिफिकेशन करा के आया था, मैं सरपंच साहब से मिल के आया हूँ। और आपके श्री चरणों में प्रणाम है सरपंच साहब जी, ठीक है। और फिर यहाँ बिहार भवन में बन के आया, बिल्कुल एकदम पूरी वेरिफिकेशन हुई सब कुछ। तो नहीं बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं सर, क्या बताऊँ। पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ जी हैं, मेरे को पैसे नहीं दे रहे। इंडियन आर्मी वाले सर सैलरियाँ नहीं दे रहे। सिविल डिफेंस में भी दिया है सर मैंने, सिविल डिफेंस 106 नंबर कमरे में सर, सैलरी नहीं दे रहे मेरी। कहते हैं सर नीची जाति का है, प्रताड़ित कर रहे हैं सर। घर पे हमला हुआ है सर, मारा पीटा गया है कि नीची जाति का है। ये त्रुप का इक्का उधर हटाओ, ये त्रुप का इक्का नहीं चलता। पास पड़ोस वाले सर यही कहते हैं हम गुप्ता हैं, हम राणा हैं, हम सिंह हैं, ठीक है, ये पिछड़ी जाति का है जी सर। जी मेरे, हाँ स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे सर मेरे बच्चे को। नहीं नहीं मेरे बेटे को पढ़ने नहीं दे रहे, कह रहे ओपन से पढ़, रेगुलर में नहीं पढ़ेगा। ये प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल बोल रहा था, आचार्य तुलसी। नहीं नहीं सर ओपन से करा सर, मैं कह रहा हूँ सर आपको। हाँ कास्टिज्म, कास्टिज्म। नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से तो इतने लोग इन्वॉल्व हैं सर, क्या बताऊँ। अब ये त्रुप के इक्के वगैरह उधर कर तू, अभी बाद में बात करेंगे। ये त्रुप का इक्का नहीं है, मेरा जाति प्रमाण पत्र है, आईसीजे इंटरपोल में दिखाइए जरा। कास्टिज्म, कास्टिज्म सर जी सर। पंडित उमा शंकर शुक्ला कह रहा पढ़ाएगा नहीं मेरे को, कह रहा नीची जाति का है। जी हाँ जी अब बिल्कुल कह रहे हैं सर, कह रहे नीची जाति का है, बीएससीएस और आईजीएल की खरीदेगा। इतने बड़े सौदे। तौबा तौबा तौबा। राबी पीर जरा कह रही, पहले कह रही शादी करूंगा, फिर कह रही नीची जाति का, अब क्या करूं। नहीं मरियम नवाज भी यही कह रही थी, मैंने कहा मैंने आपसे शादी के लिए कहा ही कब दे, कह रही अब तो मैं पछता रही हूँ, मैं तो हाँ कर दी। मैं कहा तो मैंने कब कहा कुछ, सर्टिफिकेट देखो मैडम, सर्टिफिकेट नंबर 0658 है सर, बिहार, बिहार सरकार। विक्रमशिला से जाते हैं सर। सर विक्रमशिला जाती है, विक्रमशिला। विक्रमशिला से जाओ, भागलपुर उतर जाओ, वहां से सर ऑटो पकड़ कर सीधा जो है ना, अमरपुर होते हुए कुमारपुर, वहाँ घर है मेरा। दीवार पर मोबाइल नंबर लिखा सर, पैसे नहीं देना, छत नहीं डाली।
जी। नहीं, स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे मेरे बच्चों को, कास्टिज्म है जी। अब सर, जब मेरा सर्टिफिकेट बन चुका है तो उसमें मैं, मेरे बेटे का और मेरे बेटे मेरा अलग बनेगा क्या? मतलब मेरी जात अलग है, मेरे बेटे की जात अलग है। जी। कह रहा नीची जाति का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? पंडित उमा शंकर शुक्ला ने बोला था जी। पंडित उमा शंकर शुक्ला ने मेरे मुंह पे बोला था। हाँ, ये सीधा बोलता है। मेरे अंगूठे पे चा अक्षर है ना, कहता चा से चमार है तू। कह रहा आप चमार देश चलाएंगे, सीधा सीधा बोलते हैं सर। जी। हाँ सर, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट बंद कर दिया सर। कह रहे एयरटेल में तो अपने आप रिचार्ज करा ले, हम तो नहीं। हाँ जी, पंजाब पुलिस में कंप्लेंट करूंगा सर, वहाँ वो पाकिस्तान में। मरहम नवाज शरीफ कहती है नीची जाति के लोग जो है ना सर पे चढ़ गए। जी। ओए, तुरुप का एक के साइड कर पहले भी। बाद में बात हो गई, ये जाति प्रमाण पत्र है बे मेरा। जी। सिविल डिफेंस में सर एक बाबू नाम का आदमी है जी। सुनता ही नहीं है, ट्रेनिंग का पैसा नहीं देंगे मेरे। जी। नहीं नहीं, एक यहाँ पे वो रहते हैं साहब हैं एक। जी। अब नाम तो मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, पर कह रहे हम ब्राह्मण हैं, ये नीची जाति। कह रहे उसको धीरे से बोला, फिर उसको तरक्की नहीं करने देंगे। कह रहा नहीं, मकान पे झुग्गी में जाकर रहे। क्यों रहो बे? जी। नहीं, मेरा सर्टिफिकेट बना है ना कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट का। हाँ, कहते मेरे रिश्तेदार कहते हमारा रिश्तेदार नहीं है ये। कह रहे हमारा रंग रूप जो है देखने में बहुत गोरा है। कह रहे इसको नौकरी नहीं करने देंगे, फिर और क्या करूं। एक मेरा किराएदार था जी, धर्मेंद्र, कहता है इससे लैट्रिन बाथरूम साफ कराओ। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र जी। वो ब्राह्मण बता दो, तिवारी है, तिवारी। तिवारी कहेंगे ना, मनोज तिवारी, MP मनोज तिवारी, वो भी यही कहता है सर। हाँ, बहुत लोग हैं। जी सर। छोटू तो क्या है सर, क्या करूं सर। नहीं नहीं, वो बहुत बढ़िया जो है, नहीं पमेरन का बच्चा था जी। पमेरन कुत्ते का बच्चा तो बेच दिया मैंने, छोटू नाम रखा था उसका। 200 रुपये में। हाँ, एकदम सफेद बाल थे जी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अब सब मेरे को गाली गलौज करेंगे तो मैं भी करूँगा। नहीं नहीं, विनोद गुप्ता मेरे को घर में पकड़ने आया था जी, कहता हम बनिया समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। जबरदस्ती कर रहा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी तो। हाँ जी। नहीं नहीं, यही बात थी सर, हकीकत है। मेरे को DG रॉ नहीं बनने देंगे। कह रहे डायरेक्टर जनरल रॉ ये नहीं बनेगा। हाँ, SPG वाले कहता हम ब्राह्मण हैं। SPG वाले कहते हम ब्राह्मण है जी। सर मेरे को तो PMO बेल्ट नंबर पता नहीं क्या कह दिया, उसके बाद कह रहे हम बनेंगे SP। ओ माने सर NSG वाले। हाँ जी, वो सुदर्शन चक्र वाले कह रहे हम सब ब्राह्मण है। अबे यार तू रुक जाए, तुरुप का इक्का नहीं चल रहा, तू उधर साइड हो पहले, तो साइड हो पहले। कास्ट जाति प्रमाण पत्र है भाई साहब मेरा, 658 नंबर है, मैंने खुद इंटरनेट पे अप्लाई करके बनाया है। रिश्वत रिश्वत नहीं दी मैंने जी। दिल्ली गवर्नमेंट है जी, केजरीवाल कहता है। हाँ, कह रहा बिहार का बना हुआ यहाँ नहीं चलेगा। मैंने क्यों, भारत का राज्य नहीं है बिहार? नहीं सर, मेरे बच्चों का वैलिड ही नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, सुन ही नहीं रहे। बल्कि प्रिंसिपल गाली गलौज कर रहा है जी, आचार्य तुलसी में पूरा स्टाफ ऐसे ही है। सिंपल है जी। सर मेरा नौकरी का सर प्रमोशन रोक दिया सिविल डिफेंस में,
14 से 681 बेल्ट नंबर है मेरा। हाँ जी, वहाँ कपूर वपूर हैं कुछ लोग। बिल्कुल। कह रहे यहाँ आया मत कर। मुंह पे बोला है सर मेरे। बिल्कुल बोला है। हाँ जी, मेरे रिश्तेदारों ने बोल दिया। मैं कहा भाड़ में जाओ। कह रहे इसका पैसा वैसा सब छीन लो। हाँ, इसका बैंक अकाउंट छीन लो, इसकी हर कंपनी पे कब्जा कर लो। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब आए थे ना, रमन्ना साहब, वो यही कह रहे थे। कह रहे यार नीची जाति के लिए कोई जगह नहीं है। नीची जाति? अब मैं क्या करूं सर? मैं जाति अगर धानुक है मेरी, आपने किस कैटेगरी में रखा आप समझो ना। तो मेरी कास्ट आइडेंटिफिकेशन है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गलत क्या है? तो कास्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है सर? मैं मुझे क्या लेने देना क्या उसमें फैसिलिटी और क्या नहीं है? गाली कैसे दे देगा कोई? गाली कैसे दे देगा कोई? तो मैं भी शुरू हो गया फिर। कह रहे मीडिया में नहीं आएगा ये। जी न्यूज वाले कह रहे थे जी। जी न्यूज वाले बिल्कुल कह रहे थे। एनडीटीवी वाले भी यही कह रहे थे। बरखा दत्त ने भी यही कहा था। बहुत लोग हैं सर। जी सर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, कई चीजें हैं सर सीधे सीधे डाक रोकी है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ब्राह्मण बोलता है। हाँ जी, मेरी डाक रोक दी, मेरा अनलिमिटेड वैल्यू डेबिट कार्ड रोक दिया जी। कास्टिज्म तो आप झेलो सर, मुझे क्या मतलब है? मेरे पर हमला हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। महरौली थाने में विनोद गुप्ता इन्वॉल्व है, उसके साथ जो है कई ऑफिसर हैं जी। बहुत से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर। एसएन श्रीवास्तव ने सीधा सीधा कह दिया था। कह रहे लड़के उसको गोली मारनी है। हाँ, कह रहे नीची जाति का है ये। कह रहा पुलिस की रिवॉल्वर में गोली इसी के नाम के डलेगी अब। हाँ, अपने अपनी शकल सूरत बता रहे। कह रहा हमारी भूरी आंख है, हम गोरे चिट्टे हैं। मैंने कहा यार तो छिलका लगाने से हो जाता है? ये तो कोई भी कर लेगा भूरी आंख। एक नया बीट अफसर आया था, वो भी यही कह रहा था। कह रहे नीची जाति को कुछ ज्यादा उड़ रहा है क्या? कह रहा हम थाने में घुसने नहीं देते। नहीं नहीं, छोटू तो बिक गया जी। आपको चाहिए पमीरन कुत्ता? और भी बहुत सारे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, एमसीडी स्कूल में सीधे तौर पे कहा। अनीता तंवर ने यही किया। मेरे को कहते हैं सर कि मैं जो है धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। ये महरौली थाने में वेद प्रकाश नाम का आदमी था। कह रहा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने देंगे तेरे को। मैं कहा अच्छा जी। तो मैंने जरा अंगूठे पे पूरे अक्षर भी पढ़ लियो। रच लिखा हुआ है, रा और चा। रा से राम होता है, चा से चंद्र होता है। बात करेगा मेरे से? नहीं नहीं, रंग रूप कह रहा हमारा रंग गोरा, हम ब्राह्मण है। हाँ हाँ, स्कूल में बहाने से बच्चों को किडनैप कर, मारपीट, ये सब कर रहे हैं। तो मेरा हाथ उठ जाएगा सर। ये एसपीजी गार्ड बैठा हुआ है सर, मेरे हिस्से का पैसा पता नहीं क्या क्या मेरे नाम से कर रहे हैं। तो कपिल वर्मा बता रहा अपने आप को। ये बहुत सारे लोग हैं। ये मेरा वो जेएसआर सिक्योरिटीज बोर्ड। एक बार जरा 658 मेरे आगे बढ़ियो जरा इस कागज को। ये देखना सर, कौन मना करेगा? आईजीएल, मेरे घर का कनेक्शन काट गया आईजीएल का। कह रहे नीची जाति के आईजीएल नहीं लगता। यही बात रमेश बिधूड़ी ने बोली थी बहुत पहले। मेरा आईजीएल का कनेक्शन काट दिया। पेमेंट दिए हुए हाथ का कैश लेके गया 3 बार। बिल्कुल कैश लेके गए, यहाँ पे रसीद लेके आया। मैंने कहा ले पकड़ पैसे। उस समय 7,000 का बिल था। फिर बढ़ा के बेटा ये बढ़ा के भेजा। यही करवा रहा था कपिल वर्मा। किशन पहलवान कह रहा है जय दुर्गेश पे। हाँ जी। फिर एक बार 11,000 रुपये दिए, कैश दिया मैंने। तो मैं क्या कमाता नहीं क्या पैसे? बोलो, जैसे लोग कमाते वैसे मैं कमाता हूँ। कहीं काम करूं?
कितनी डिटेल और किसी की निकाल लो। 40,000 रुपए के लिए सर, 40,000 रुपए के लिए किसी की कमाई की जांच होती है क्या? तो फिर वो मैं कह रहा था सर, वो इनकम टैक्स मांग रहे थे सर। तो ये मेरा सर 658 मेरा जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट है सर, इस पे इनकम टैक्स कितना बनता है सर? थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स नहीं लगता ना सर? हाथ हटाओ भाई साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथ हटाओ। ओ सेल टैक्स हाथ हटा, सेल टैक्स नहीं लगता भाई, 658 सर्टिफिकेट नंबर है। हाथ हटा सेल टैक्स, चल हट। हाँ चल चल, हूँ नीची जाति ऊंची जाति सब मैं ही हूँ, चल निकल यहाँ से। हाँ नीची ऊंची सब सारी जातियां मैं ही हूँ, चल निकल यहाँ से। इनकम टैक्स लेगा, मुंह खोल के बैठ गया वहां पे, हट। हाँ एक प्रिंट आउट लगा दी मैं, ठीक है। नहीं नहीं केस तो रजिस्टर कराना है सर ये इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, जान से मारने की धमकी दे रहा, कह रहा कंप्लेंट क्या कर लेगी। धोखे से सर मेरे नाम पर धोखे से अरेस्ट करने आया विनोद गुप्ता। हाँ जी, धोखे से। ये मैदानगढ़ी के कुछ है जाट, कह रहे हम ब्राह्मण हैं, मंदिर के आसपास मत दिखियो हैं। नहीं वो तो खैर कोई बात नहीं, मेरे को ज्यादा शौक है नहीं मंदिर वंदिर का। हाँ तुम ही जाया करो, खरीदे मैंने है, चलो। नहीं नहीं वो सर वो इनकम टैक्स कह रहे थे सर आज, 3,000 ट्रिलियन, 3,000 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। वो मैंने 2 कैसीनो खोले ना अपने, उसके सर वो टैक्स मांग रहे थे वो। सर ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, थैंक यू सर। चलो मैं निकल रहा भिखारी के, ठीक है निकल ले, कोई सा भी टैक्स हो। नहीं लगता थैंक यू। 3,000 ट्रिलियन है। और पिछला भी इधर ले आया, इधर है वॉल्ट बना के रखा है इधर, आधा थप्पड़ दूंगा तो खींच के तेरे। मरियम नवाज टैक्स इधर ही जरा, बताओ भी तुझे। नहीं नहीं पंजाब पुलिस ने वारंट बना दिया, ले आइयो जरा है। मैडम मैडम ये पर्सनल केस है, मुझे नहीं पता, इंटरनेशनल पर्सनल केस है, गाली नहीं दे सकती मैडम। अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग है मेरा। जी हाँ, हम लोग संख्या में बहुत कम बचे धरती पे, माइनॉरिटीज में आते हैं हम लोग। हाँ और एफआईआर की कॉपी ले लियो पंजाब पुलिस उधर वालों से। बच के कहाँ जाएगी। गाली दे रही सर सरेआम पीओके से। जी। जी जी ले बिहार भवन से जाके पूछियो। हाँ हाँ बिहार भवन वाले कह रहे नहीं यार ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, कोई गलत शब्द नहीं इसके, बल्कि इसने जो है सेंट्रल विजिलेंस के ईमानदारी का शपथ पत्र भी दिखाया था। ना ना ये मैं रिश्वत दे के बनाऊंगा, तौबा मेरी तौबा, मैं नहीं करता जी सब काम। जी जी मैं ही हूँ जी। विनोद गुप्ता कह रहा फिर पुलिस टैक्स दे। अरे सर मैं चंपारण डीजीपी बनाऊं, चंपारण डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण हूं सर, पोस्टिंग नहीं दे रहे, कह रहे एससी है ये, कह रहे शेड्यूल कास्ट है ये। चंपारण डीजीपी बनाऊं सर मैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर पोस्टिंग नहीं दे रहे। डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ एज ए डीजी रॉ परमानेंट हूं सर, डीजीपी चंपारण, परमानेंट डीजीपी चंपारण हूं सर, तो पोस्टिंग नहीं दे रहे, तो वायरलेस नहीं सुन रहे, कह रहे देखते हैं क्या कर लेगा अकेला। ठीक है नहीं नहीं मैं वो कर रहा हूँ सर वो इनकम टैक्स। जी ओ सर मैंने गाने बेचे थे ना, उसका सेल टैक्स मांग रहे थे सर, नीलामी में बेचे ना, यही है सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है सर। जी सर। जी जी सर जी। गंदी गंदी गालियां दी है सर मुझे थाने में बुला के विनोद गुप्ता ने, और मनोज गंदी गंदी गालियां दी है विनोद गुप्ता मनोज गुप्ता ने। हाँ सर
बिल्कुल दी है। वह बहुत गंदी गंदी गालियां दी है। मैं तो कुछ बोला नहीं सर, वर्दी मैंने तो मेरा हाथ उठ जाता, मैं तो हाथ उठा देता सर इतनी देर में, फिर मैं चुप रहा। फिर बाद में कहता ट्रेनिंग और टेस्टर। मैं कहा ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? मैं आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फला जगह आरडीएक्स है, तो गंदी गंदी गालियां दे रहा सर वो तो। और वो एनएसजी वाला पता है क्या कह रहा है, सुदर्शन चक्र बटालियन वाला सर, वो वहां पे जो है वो कह रहा है कि तू जिंदगी भर अपनी वर्दी और हथियार के लिए तरस जाएगा, तू नीची जाति का है, यहाँ ब्राह्मण होते हैं सिर्फ, हैं सर जाति के नाम पे बटालियंस और आर्मी। जी ट्रेनिंग के पैसे मांग रहा है सर, ट्रेनिंग के पैसे मांग रहा है 2 करोड़ रुपए। हमारे तो पैसे नहीं लगते सर किसी चीज के, ट्रेनिंग के पैसे मांग रहा है सर वो वहां पे वो। और एयरफोर्स में सर ये ट्रेनिंग के पैसे मांग रहे हैं, नहीं लगते ना, हाँ ठीक है सर। एनएसजी वाला मांग रहा है सर 2.5 करोड़ रुपए, टोटल जो है अब तक 8 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने। लिए हैं पैसे उसने, बिल्कुल लिए हैं पैसे, बिल्कुल लिए हैं। 8 करोड़ रुपए ट्रेनिंग के लिए हैं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप पूछ लो, मैंने भिजवाए हैं पैसे जी। नहीं नहीं कई लड़के शामिल हैं सर उसमें, मेरी कई ट्रेनिंग के पैसे लिए सर, पैरा एसएफ ने लिए, स्वाट ने लिए, दिल्ली पुलिस ने लिए। हाँ वो सर्टिफिकेट है सर मेरा सर 0658 है सर, अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग, बिहार से बनवाया सर, वही वाला है सर। जी और सकल सूरत रंग रूप तक के लिए बोला है सर मेरे को तो। हाँ नहीं नहीं मेरी माता जी ने भी बोल दिया मेरे को, कह रहे तू मेरा बेटा नहीं है, तू हम लोग देखने में ब्राह्मण है। सुमन जी ने बोला जी, ऑन रिकॉर्ड है सर, मेरी शिनाख्त नहीं दी सर। नहीं नहीं वो क्या कहते हैं सिविल डिफेंस में जब वो गई थी ना, क्या कहते हैं वेरिफिकेशन, स्टाफ मना कर दिया भाई हम नहीं जानते इसको, वो जाति प्रमाण पत्र की वजह से सर। मुकेश जी है हमारे बड़े भाई, उन्होंने मना कर दिया था जी। जी कह रहे सोच लीजिए, कह रहे हाँ सोच लिया, इसलिए फिर सर मैरून कैप मिली कि इनका कोई नहीं है जी। मैं कहा नहीं सर्टिफिकेट है मेरा, है मेरा सर्टिफिकेट है मेरा। और कह रहे इस वजह से ना तेरे को तेरे पिताजी के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। मैं सर्टिफिकेट में ना पिता का नाम जो लिखा है वही रहेगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। बड़ा भाई कह रहा था जी, मेरा बड़ा भाई मुकेश नाम है, ये पता अदालत कहीं नौकरी कर रहा है, अदालत वगैरह में है किसी, अब कहाँ पे ये नहीं पता जी। नहीं नहीं शिनाख्त वेरिफिकेशन नहीं थी सर सिविल डिफेंस की, मेरी रिश्तेदारी में जाती है ना सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस की। नहीं नहीं साफ मना कर दिया उसने, तो मैरून कैप मिली मुझे, मैंने पता कर लिया था। कह रहा हम नहीं जानते, अरे भैया कह रहा बे यार नीची जाति का प्रमाण पत्र बना के बैठ गया है हैं? अरे यार मेरी कास्ट आइडेंटिफिकेशन है भाई, गांव देहात में हमें धानुक बोला जाता है, तो मैंने कास्ट आइडेंटिफिकेशन लिए ना, उसके अंदर वो कास्ट आइडेंटिफिकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो कास्ट किस कैटेगरी में रखी गई है वो मैंने तो नहीं किया ना सर। सिंस 1947 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुए वो सर मेरा किया वो तो नहीं है ना। बिहार सरकार ने क्यों धानुक जाति को ऐसे रखा है या वैसे रखा है, उनके लिए क्या कहा जाता है, वो मेरा तो किया हुआ नहीं है ना सर। फिर तो उसके लिए सर मैं क्यों सुनूं, मेरा किया हुआ तो नहीं है ना सर। तो जो है मैंने अपनी कास्ट आइडेंटिफिकेशन ली है, और उस कास्ट आइडेंटिफिकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट बिहार सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट दिए जाते हैं मैं वही तो ले रहा हूं सर। तो उसमें गलत क्या, उसमें कहीं ये थोड़ी लिखा है कि मैं जो है क्या कहते हैं अगर अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग से हूं तो मैं टट्टी उठाऊंगा जा करके, या मैं झाड़ू पोछा ही करूंगा, या मेरे बच्चे जो है क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। अगर वहां पे एजुकेशन उनको फ्री मिल रही है तो वो उनका अधिकार है ना सर, भारत सरकार की तरफ से दिया हुआ। तो बस अगर ये संविधान का उल्लंघन नहीं है तो फिर क्या संविधान का उल्लंघन है?
तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर भारत सरकार के संविधान के उल्लंघन की धारा जो भी लगती हो उसके तहत सजा क्यों नहीं होगी सर? बाकी बात तो बात की बात है ना, पहले ऐसे यहां पे बात करो ना सर, पहले बात ये होगी। डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा मेरी इस वीडियो को डिस्क्लेमर हटा करके आईसीजे और इंटरपोल में कंसिडर किया जाए, बिल्कुल किया जाए सर। भारत सरकार की कोई भी शाखा संविधान के अंदर बनाए हुए इन सभी अमेंडमेंट्स को सर नजरअंदाज कैसे कर देगा? राष्ट्रपति भवन कैसे नजरअंदाज कर देगा सर? बिल्कुल, तब मैंने महामहिम के रंग रूप तक के बारे में बोल दिया, तब मैंने प्रधानमंत्री तक को बोल दिया। सर अगर आप संविधान का उल्लंघन कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपने भी तो अपने संविधान का उल्लंघन किया है सर। अत्यंत पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र सर मैंने पूरे नियम और कानून को मानते हुए बनाया है सर, कोई रिश्वत नहीं दी है मैंने, कोई बिचौलिया नहीं है, मैंने खुद बनवाया है सर। तो जो उसमें बेनिफिट मुझे मिलता है तो वो क्यों नहीं मिलेगा मुझे सर? उसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। मैं अगर अपनी कास्ट आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूं तो इसमें किसी को बुरा मानने की क्या जरूरत है? मेरी पत्नी के साथ जो है अत्याचार करने की कोशिश की गई है इसी सर्टिफिकेट के चक्कर में। ये तो बात है, यही था सर झगड़े की फसाद की जड़। तब मैंने महामहिम के रंग रूप के बारे में बोल दिया, द्रौपदी मुर्मू साहब के बारे में। मैं कहा इनकी शकल सूरत देखना, तब मैंने उनको गाली गलौज तक कर दी। अगर संविधान के उल्लंघन की बात हो रही है कि महामहिम और प्रधानमंत्री जी को मैंने कुछ कहा है तो सर पहले सर्टिफिकेट के बारे में पूछो। इस सर्टिफिकेट के होने के बावजूद मेरे बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाएगा स्कूल में? बात शुरू होगी तो सर यहां से शुरू होती है। अब यह है वीडियो नंबर 1। बिल्कुल सही है, ये वीडियो नंबर 1 है सर। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट है सर, मैंने घर में नहीं बनाया। मेरी जाति को प्रमाणित किया गया है भारत सरकार के संविधान की तरफ से सर। बिहार राज्य सरकार ने प्रमाणित किया है। मैं कहां का जन्म मेरा हुआ है, कौन मेरे माता पिता हैं, ये आईबी वाले जानते हैं, सारी जांच हुई है सर। फिर कैसे ये लोग नकार देंगे? कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, क्यों सर? क्यों जाऊं मैं भारत छोड़ के? क्यों जाऊं मैं? और क्यों नहीं मुझे मेरा अधिकार मिलेगा? मेरे पास अगर पैसा है तो मैं क्यों नहीं कुछ खरीद सकता? और मैं क्यों टैक्स दूं सर? इनकम टैक्स क्यों दूं? इस सर्टिफिकेट के तहत जो मेरे को इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी मुझे देनी होगी आपको। मेरे से ये कहते हैं एसपीजी गार्ड वाले आपने प्रधानमंत्री को गाली दे दी। आप मेरे पहले सर्टिफिकेट को देखो सर, आप पहले मेरे सर्टिफिकेट को देखो, आपने क्या किया मेरे साथ। संविधान का उल्लंघन आपके द्वारा लाया गया, प्रधानमंत्री कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। संविधान का उल्लंघन आपके द्वारा लाया गया महामहिम, जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी ने किया है, मैंने नहीं किया है सर। आप उनसे पूछो उन्होंने क्या किया है। मेरी जमीन कुमारपुर में हथियाने कौन पहुंचा था? श्री रामनाथ कोविंद जी पहुंचे हैं, मैं नहीं पहुंचा हूं सर। महामहिम ने मेरी जमीन हथियाने की कोशिश की है राष्ट्रपति भवन के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कोलिजन तय करेगा कि रामनाथ कोविंद जी का पद ज्यादा बड़ा है या मेरा ये कागज ज्यादा बड़ा है। क्योंकि मैं एससी हूं, क्योंकि मैं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग से आता हूं, इसलिए मेरी जमीन पर कोई भी अधिकार कर लेगा। यह है सर वीडियो नंबर 1। ठीक है जी। और इस वीडियो का नाम है भारत। मैं हूं तो भारत है, नहीं तो सब बर्बाद। जानते हैं क्यों? संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हो सर, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो भारत कहां बचा फिर? मैंने तो नियम नहीं बनाए ना सर जाति के, या मैंने बनाए हैं? मैं था क्या उस संविधान सभा में जातियों का नियम बनाने के लिए? क्या मैं लेके आया हूं सर धानुक जाति को लिस्ट के अंदर? जब मैं यहां से पंचायत में गया हूं, पंचायत ने मुझे पहचाना है, मैं किनका लड़का हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरी जात क्या है, उसके बाद यहां से मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी है जाति प्रमाण पत्र बनाने की। पहले कुछ नहीं किया मैंने। क्या सब लोग बिके हुए हैं? मैंने सबूत के तौर पे अपना पासपोर्ट दिखाया था,
क्या पासपोर्ट भी गलत है भारत सरकार का? एक अकेला बैठा हूं वहां पे, आपके द्वारा लाया गया प्रधानमंत्री और आपके द्वारा लाया गया महामहिम से सही है, तो फिर क्यों बनाया ये कागज आपने मेरे? और क्या जरूरी है सर फिर सारी चीजों की? फिर तो सब लग जाओ ना 2 नंबर के धंधे करने में। सिर्फ उस जाति प्रमाण पत्र की वजह से अगर मेरी माता जी और मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा भाई भी अगर ये कह देगा ना कि हम मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं नहीं मानता, नहीं हो तो नहीं हो। भारत सरकार के कागज से बड़ा कुछ कोई कागज नहीं हो सकता सर। बस ये मेरी आर्ग्यूमेंट है और ये मेरा डॉक्यूमेंट है सर। बस आप चाहे लाख अमेंडमेंट कर लो, आप पहले मेरे इस डॉक्यूमेंट की बात करोगे, वरना कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आई चैलेंज एंड आई ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट बनाया ये कहते पिछड़ी जाति की अरेस्ट हो जाएगी। संविधान में बैठ करके मोदी जी कोई भी चेंज कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर देगा? ये क्या मखौल बना रखा आपने या खेल है ये? तो आग लगा दो ना जी महात्मा गांधी जी की सारी किताबों पे, छुआछूत ये सारी चीजें आप मानना शुरू कर दो ना। फिर किस बात का महात्मा गांधी का भारत? फिर किस बात के लिए यूनाइटेड नेशन की इतनी बड़ी कैंपेन है? फिर तो सब चालू हो जाओ, हम भी चालू हो जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूं धानुक जाति मेरी तो नहीं बनाई हुई ना सर, लिस्ट के अंदर भारत सरकार लेके आई है ना सर। मैं तो नहीं लेके आऊं ना, वो कौन लोग है उनसे पूछो ना सर। मैं अगर उस जाति से हूं तो मैंने अपनी कास्ट आइडेंटिफिकेशन मांगी है सर। ये बात मैंने कह दी थी उसी समय, मुझे मेरी कास्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए। क्या ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप क्यों जाति प्रमाण पत्र चाहते हैं? क्यों पूछोगे आप ये सवाल? मेरे से ये सवाल पूछा गया है, मैं कहा मुझे मेरी कास्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए भारत सरकार में। समझ में आई? तो ठीक है सर, मैं आर्गुमेंट के लिए तैयार हूं। सर मैंने तो नहीं बनाई ना ये कास्ट लिस्ट, मैंने तो नहीं बनाई ना। कहीं कह दो कि हितेश ने जो है पैसे दे करके अपनी पावर यूज करके धानुक जाति को जानबूझ के डाल दिया। दिल्ली के अंदर ये एससी कैटेगरी में है धानुक जाति, 17 नंबर। पूछिए, टेस्टर के नाम पे आप हर तरह की चीज इस्तेमाल कर दोगे। पूछ लो आप। मैं कह रहा हूं सर, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, मार्कोस, स्वाट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कौन टेस्टर नहीं लगा रहा? पूछ लो आप। अगर मना करते तो किस बात के टेस्टर है भाई? किस बात के लिए? तो अब जेलो फिर इनकम टैक्स पे से हाथ डाल लेना सर। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।